हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ज़िंदगी बदलने वाली सीख लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। लिखी है डेरियस फॉक्स ने। सोचिए, आप एक जंगल में हैं, चारों तरफ विचारों का शोर। मैं ये नहीं कर सकता, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? ये विचार आपके दिमाग को घेरे रहते हैं और आप उलझन में खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप इन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप अपने दिमाग को साफ और स्पष्ट बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं? थिंक स्ट्रेट यही सिखाती है। ये किताब कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन ये एक रोड मैप है आपके दिमाग को सुलझाने का, बेकार के विचारों को छोड़ने का और सही दिशा में बढ़ने का। आज हम इस किताब के हर चैप्टर को एक कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए मिलिए अर्जुन से, एक ऐसा लड़का जिसके दिमाग में हर वक्त सवालों का तूफान चलता है। लेकिन इस किताब ने उसकी जिंदगी को कैसे बदला? आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। अर्जुन एक होनहार इंजीनियर है, लेकिन उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हर वक्त सोचता रहता है, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? मेरे दोस्त मुझसे बेहतर क्यों हैं? एक दिन उसका दोस्त उसे थिंक स्ट्रेट की कॉपी देता है। पहला चैप्टर पढ़ते ही अर्जुन को एहसास होता है कि उसके विचार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। डेरियस कहते हैं, आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल होंगे तो आपका दिमाग वही रास्ता चुन लेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और स्पष्ट सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको समाधान दिखाएगा। अर्जुन ने सीखा कि अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है, लेकिन हर विचार पर भरोसा नहीं करना। जैसे अगर आपका दिमाग कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे सुने, लेकिन उसका जवाब दें, क्यों नहीं कर सकता? चलो कोशिश तो करें। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आपका दिमाग नकारात्मक विचार लाए तो उसे लिखें, फिर पूछें, क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है? इससे आप अपने विचारों को फिल्टर करना सीखेंगे। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। चैप्टर 2, डोंट आस्क व्हाई, क्यों ना पूछें। अर्जुन को आदत थी हर चीज़ के लिए क्यों पूछने की। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा बॉस मुझे प्रमोशन क्यों नहीं देता? लेकिन डेरियस कहते हैं कि क्यों पूछना आपको अतीत में फंसाता है। ये सवाल जवाब कम, उलझन ज़्यादा देते हैं। इसके बजाय क्या पूछें, जैसे मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ? मैं अब क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने जब ये ट्रिक अपनाई तो उसने देखा कि वो समस्याओं को सुलझाने में ज़्यादा समय देने लगा, बजाय उनके बारे में शिकायत करने के। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप क्यों पूछने लगें तो उसे क्या से बदल दें। जैसे मैं फेल क्यों हुआ की जगह मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। चैप्टर 3, लेट गो ऑफ द पास्ट, अतीत को छोड़ें। अर्जुन का एक पुराना प्रोजेक्ट फेल हो गया था और वो बार बार उसी के बारे में सोचता था। डेरियस कहते हैं कि अतीत को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे आप एक भारी बैग ढो रहे हो। वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अर्जुन ने सीखा कि अतीत को स्वीकार करना है, उससे सीखना है और फिर उसे जाने देना है। डेरियस का सुझाव है कि आप अपने अतीत की गलतियों को एक डायरी में लिखें और फिर उस पेज को फाड़ दें। ये एक प्रतीक है कि आप अतीत को अलविदा कह रहे हैं। प्रैक्टिकल टिप, आज रात अपनी एक पुरानी गलती लिखें, फिर उससे एक सबक निकालें और उस कागज़ को फाड़ दें। चैप्टर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, उस पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। अर्जुन को चिंता थी कि उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता, लेकिन डेरियस कहते हैं आप दूसरों के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने काम पर 100% फोकस करेगा, न कि बॉस की राय पर। इस चैप्टर ने अर्जुन को सिखाया कि चिंता करने की जगह अपने काम को बेहतर करें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो नतीजे अपने आप आएंगे। प्रैक्टिकल टिप, एक लिस्ट बनाएं। एक कॉलम में वो चीज़ें लिखें जो आपके नियंत्रण में हैं, जैसे आपका मेहनत करना, और दूसरे में वो जो नहीं है, जैसे दूसरों की राय। पहले कॉलम पर फोकस करें। चैप्टर 5, सिंप्लीफाई योर थॉट्स, अपने विचारों को सरल बनाएं। अर्जुन का दिमाग एक साथ 10 चीज़ों पर दौड़ता था,
डेरियस कहते हैं कि जटिल सोच आपको कहीं नहीं ले जाती, विचारों को सरल बनाएं। जैसे अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो सिर्फ 2 सवाल पूछें, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है और क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अर्जुन ने इस ट्रिक को अपने प्रोजेक्ट में अपनाया। उसने हर टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और एक एक करके पूरा किया। नतीजा, उसका प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ और बॉस ने उसकी तारीफ की। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप उलझन में हों तो अपने विचारों को एक सेंटेंस में समेटने की कोशिश करें। चैप्टर 6, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अर्जुन को मेडिटेशन बोरिंग लगता था, लेकिन डेरियस कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब हर पल को पूरी तरह जीना है। जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लें, न कि फ़ोन स्क्रॉल करें। अर्जुन ने हर दिन 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। उसने पाया कि इससे उसका दिमाग शांत रहता है और वो ज़्यादा फोकस्ड रहता है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस सांस लें, सांस छोड़ें और अपने विचारों को बहने दें। चैप्टर 7, अवॉइड ओवरथिंकिंग, ज़्यादा सोचना बंद करें। अर्जुन हर फैसले को बार बार सोचता था। डेरियस कहते हैं कि ज़्यादा सोचना आपको पंगु बना देता है। इसके बजाय एक समय सीमा तय करें और फैसला लें। अर्जुन ने जब ये अपनाया तो उसने देखा कि वो तेज़ी से फैसले लेने लगा और गलतियां होने पर भी उनसे सीख लेता था। प्रैक्टिकल टिप, अगले छोटे फैसले के लिए 5 मिनट की समय सीमा तय करें। जैसे, क्या मैं ये नया कोर्स ज्वाइन करूं? 5 मिनट में जवाब दे दें। चैप्टर 8, बिल्ड बेटर हैबिट्स, बेहतर आदतें बनाएं। अर्जुन की सुबह शुरू होती थी फ़ोन स्क्रॉल करने से। डेरियस कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी बनाती हैं। अर्जुन ने अपनी सुबह को बदला। 10 मिनट रीडिंग, 5 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्लानिंग। कुछ हफ्तों में उसे फ़र्क दिखा। प्रैक्टिकल टिप, एक छोटी आदत चुनें, जैसे हर सुबह 5 मिनट जर्नलिंग। 21 दिन तक इसे करें और देखें कि ये आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 9, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को अपनाएं। अर्जुन को डर था कि भविष्य में क्या होगा। डेरियस कहते हैं कि अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है। इसे डरने की जगह इसे एक मौके की तरह देखें। अर्जुन ने जब अपने डर को छोड़कर नए प्रोजेक्ट्स लिए तो उसे नए अवसर मिले। प्रैक्टिकल टिप, अपने सबसे बड़े डर को लिखें, फिर पूछें, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं क्या करूँगा? इससे डर कम लगेगा। चैप्टर 10, लर्न टू से नो, ना कहना सीखें। अर्जुन हर किसी को हाँ कह देता था, जिससे उसका वक्त बर्बाद होता था। डेरियस कहते हैं कि ना कहना आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करने की ताकत देता है। अर्जुन ने जब गैर ज़रूरी कामों को ना कहना शुरू किया तो उसे अपने लिए ज़्यादा वक्त मिला। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई गैर ज़रूरी काम आए तो विनम्रता से कहें, मैं अब भी इस पर समय नहीं दे पाऊंगा। चैप्टर 11, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, स्वीकृति की तलाश बंद करें। अर्जुन को लगता था कि उसे हर किसी से अप्रूवल चाहिए। डेरियस कहते हैं कि दूसरों की राय से अपनी कीमत मत तय करो। अर्जुन ने जब अपने काम को अपने लिए करना शुरू किया तो उसे आत्मविश्वास मिला। प्रैक्टिकल टिप, एक काम करें सिर्फ अपने लिए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। जैसे अपनी पसंद का गाना गाएं। चैप्टर 12, टेक एक्शन, एक्शन लें। विचार अच्छे हैं लेकिन बिना एक्शन के वो बेकार हैं। अर्जुन ने जब अपने प्रोजेक्ट्स पर तुरंत काम शुरू किया तो उसे नतीजे दिखे। डेरियस कहते हैं, सही समय का इंतज़ार मत करो, अभी शुरू करो। प्रैक्टिकल टिप, आज एक छोटा कदम उठाएं, जैसे अपने सपने के लिए 10 मिनट रिसर्च करें। चैप्टर 13, कीप लर्निंग, सीखते रहें। अर्जुन ने सोचना बंद कर दिया था कि वो सब जानता है। डेरियस कहते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने नई स्किल्स सीखी और उसका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखें, चाहे वो एक नया शब्द हो या एक स्किल। चैप्टर 14, स्टे कंसिस्टेंट, निरंतर रहें। अर्जुन को समझ आया कि एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता। डेरियस कहते हैं कि छोटे छोटे कदम अगर हर दिन उठाए जाएं तो बड़े नतीजे देते हैं। अर्जुन ने अपनी आदतों को नियमित किया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। प्रैक्टिकल टिप, एक लक्ष्य चुनें और हर दिन उसके लिए 10 मिनट दें। 30 दिन बाद फ़र्क देखें। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट की जादुई यात्रा। अर्जुन की तरह आप भी अपने विचारों को सुलझा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। डेरियस फॉक्स ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, बशर्ते हम उसे सही से इस्तेमाल करें। तो अब आपकी बारी है। आज से एक छोटा बदलाव शुरू करें। शायद 5 मिनट माइंडफुलनेस करें
या अपने विचारों को लिखें। ये छोटे कदम आपको बड़े सपनों तक ले जाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तब तक के लिए स्ट्रेट सोचें और अपनी ज़िंदगी को सुलझाएं। नमस्ते।